पहले इसका वीडियो देखिए। कि मैं कुरान पढ़ी हूँ, बल्कि मैं कुरान लेकर घूमती रहती हूँ। अजान की जब शुरुआत होती है वो होती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट। उसके बाद फिर होता है दो बार अशहदु ला इलाहा, जिसको हम शहादा कहते हैं, अशहदु ला इलाहा, अशहदु ला इलाहा, अशहदु ला इलाहा। मैं टेस्टिफाई करती हूँ, और इस्लाम के मानने वाले इस बात को टेस्टिफाई करते हैं कि इस धरती पर, इस आकाश में कोई भी खुदा हो ही नहीं सकता है पूजनीय सिवाय मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के। उसके बाद आता है हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, आओ नमाजी नमाज को, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ और नमाज पढ़ो। और लास्ट में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ और सिर्फ खुदा है, इसके अलावा पूजनीय कोई नहीं है। अब आते हैं नमाज के अंसर। नमाज में 4 कुल जो होते हैं वो हमें 5 वक्त नमाज में पढ़ना पड़ता है, और पूरे साल जो 365 दिन हम नमाज पढ़ते हैं 1825 बार, उसमें हम सूरह काफिरून को, कुल काफिरून को पढ़ते हैं, जिसका अर्थ भी बताऊंगी और अरबी भी बताऊंगी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए मजहब के मानने वालों, कह दो काफिरों को कि तुम जिसको पूजते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, और मैं जिसकी इबादत करता हूं उसको तुम नहीं पूजते हो। तो गोया काफिरों को ये संदेश दो। अरे जाहिल और बेदिमाग और बदचलन औरत, तुम्हें इतना सा भी समझ में नहीं है कि हर मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर मजहब के लोग अपने देवता, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गॉड को प्रथम ही रखता है। चाहे हिंदू, अब चाहे हिंदू को बोलो, यही बात, क्या हिंदू को बोलोगे तुम कि तुम अपने भगवान के साथ साथ में अल्लाह को भी मानो? तुम बोलोगे? या तुम उसको बोलोगे कि जब तुम पूजा करते हो या पाठ करते हो तो भगवान के साथ साथ में अल्लाह का भी नाम लो? अरे वो अपना भगवान का नाम लेता है, वो अपना भगवान को सर्वश्रेष्ठ रखता है, वो अपने भगवान को प्रथम दर्जा, प्रथम स्थान पर रखता है, वो अपना भगवान को एक ही मानता है। वो भी चाहे कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, वो भी क्रिश्चियन भी है तो अपने गॉड को अकेला ही मानता है, किसी और भगवान को अपनी प्रार्थना या अपने प्रेम में नहीं शामिल करता, वो सिर्फ अपना ही भगवान को ही, अपने गॉड को अकेला मानता है। तो हर रिलीजन, हर मजहब अपना गॉड, अपने भगवान को मानता है। उसी तरह से मुसलमान भी अल्लाह को मानता है और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। हिंदू भी अपने भगवान को, अपना भगवान को अकेला मानता है और किसी और भगवान को नहीं मानता। तो हर मजहब मानता है। इसमें नया क्या है भाई? इसमें नया क्या है? और ये जो तुम जो नमाज में बता रहे हो कि 4 बार, हर बार नमाज में ये 4 बार चारों कुल को दोहराए, जाहिल, नमाज कभी तुम पढ़ी हो? तुम्हें नमाज का अकल है, नमाज की समझ है? चारों कुल, अरे कोई जरूरी नहीं, नमाज में कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी सूरा पढ़ सकते हो, नहीं आ रहा तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि यही सूरा बार बार कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल। तुम्हें कुल या अय्युहल काफिरून याद भी है? तुम तो पढ़ी भी ढंग से नहीं हो, तुम्हें तो जाहिल, कुल या अय्युहल काफिरून आ रही हो। कुल या अय्युहल काफिरून का मतलब ही, तुम्हें पता है कुल या अय्युहल काफिरून क्यों नाजिल हुआ और किस लिए नाजिल हुआ? सिर्फ बताना। अरे हर चीज का मतलब होता है कुरान में। तुम कुरान समझ सकते हो, कुरान हाथ में ले लेना, कुरान को हाथ में लेके चलने से ये नहीं हो जाता कि तुम बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ा एकदम नॉलेज वाला विद्वान हो। कुरान को हाथ में लेके चलना, कुरान को पढ़ना से आलिम नहीं बनते, कुरान को पढ़ने से बहुत दिमाग नहीं बन जाएगा, कुरान को समझना पड़ेगा। क्यों नाजिल हुआ कुल या अय्युहल काफिरून? तुम्हें पता है क्यों नाजिल हुआ? कुल या अय्युहल काफिरून उस वक्त नाजिल हुआ जब कुरैश के सरदार लोग, जब पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग धर्म, अलग दीन के बारे में अल्लाह का जिक्र करता है, एक अल्लाह का इबादत करने के लिए बात में कहता है, इन लोगों ने अपने आप में डिसाइड किया कि हम चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद के पास चलते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो, हम लोग से कंप्रोमाइज करो कि तुम एक साल तुम मेरे देवता को मानो, मेरे भूतों को मानो, और एक साल हम तुम्हारे अल्लाह को मानेंगे, तो हम साथ में रहेंगे। इस तरह का बात उन लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर इस चीज को मीटिंग किए थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साफ कहा कि नहीं, जब ये तब अल्लाह ताला ने सूरह नाजिल किया और कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। कुल या अय्युहल कह दो इन लोगों को कि अल्लाह के सिवा किसी को हम नहीं मान सकते, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं मान सकते, इसलिए ये सूरह नाजिल हुआ। तुम्हें जाहिल पता है? ऐसे लोग जो इसके बहकावे में आते हैं ना, किसी जाहिल, किसी आलिम के पास मत जाओ, सिर्फ भाई गूगल में जाओ, चैट जीपीटी के पे जाओ, या किसी भी साइट में जाकर के सिर्फ बोलो कि भाई इस सूरह की मुझे डिटेल चाहिए, ये क्या मुझे दो, तुम्हें सारा डिटेल वो देगा।